जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सादिया, मेरी बच्ची खुद को संभाल, अपनी जगह मत छोड़। अरे खुदा ना खास्ता अगर मासूमा जैसी लड़की उस जगह पर काबिज होगी, अरे बेटा मैं तो जीते जी मारी जाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हैं? और ये फैसला मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ही किया। पागल हो गई हो तुम सादिया। आप नहीं समझेंगे। चलो अच्छा ही है, सही टाइम पे पता चल गया कि उसके पास कुछ भी नहीं। टाइम पर? मेरा मतलब है कि हाँ ना, जाहिर है ऐसे ही किसी कंगले के साथ तुम्हारी शादी कैसे करवा दें हम? मतलब अब्बा का बताएं इकबाल भाई, अब्बा कैसे हैं? अभी एक ही दिन तो हुआ है तुम्हें घर से गए हुए, 24 घंटों में क्या होगा अब्बा जान को? बच्चों की तरह उदास हो रहे हो। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब्बा खाने से किस चीज की नाराजगी है? नाश्ता तो करें ना। बताया कि तबीयत खराब है मेरी, लेकिन फिर भी नहीं आया। किसी ने तावीज किया मेरे बच्चे पे, वरना इतना नाफरमान नहीं है तबीयत की खराबी का सुने और फिर भी ना आए। अम्मा मैंने न्यूज देखी थी, इसमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद में सख्त बारिशें हो रही हैं। अब्बा यही रीजन होगा, फ्लाइट कैंसिल हो गई होगी ना उसकी। बस तो फिर यही वजह होगी, बारिश हो रही होगी ना, इसीलिए नहीं आ सका। फोन कर सकता था ना, फोन करके तो खैरियत पूछे आदमी। मैंने फोन करके देखा था अब्बा, सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, फोन बंद आ रहा था। अब प्लीज आप नाश्ता करें। चल। और अब्बा एक और बात करनी थी आपसे। देखिए वो अजहर पैसे भेजेगा ना इस बार, तो ना आधे पैसे उसमें से प्लीज मुझे दे दीजिएगा। अब्बा देखिए ना, सारे घूमने जाते हैं। इकबाल की आपको पता है इतनी तनख्वाह नहीं है कि उसमें हम घूमने फिरने जाएं। मैं कभी भी नहीं गई, इतने साल हो गए शादी को, मुझे कहा नारान देखना है। प्लीज अब्बा। अभी जाना है क्या? मुझे नाश्ता करने दोगी नहीं? अच्छा मैं याद करा रही थी। याद करा रही थी। खाला, मैं हूँ। हाँ मासूमा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? ऐसे ही आई थी। खाना बना रही है? हाँ। खाला वो मुझे खाला ने खर्ची दी थी अपने लिए, लेकिन मेरा तो कोई खर्चा है ही नहीं, तो मैंने सोचा आपके ही काम आ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जीती रहो, खुश रहो, नेक वालिदैन की नेक औलाद। अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। मेरी किस्मत के बंद ताले की चाबी तो सिर्फ आप ही खोल सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, कई रिश्ते हैं मेरी नजर में, मैं बात चलाऊंगी। रिश्ता तो खैर मेरी नजर में भी है, बात आपने चला। वैसे मुझ समेत मोहल्ले की कई औरतों ने तुम्हें रुखसाना के घर के चक्कर लगाते हुए देखा है। देखो भाई, ये काम जरा मुश्किल है, तुम्हें तो पता है अनीक का रिश्ता सादिया के साथ तय है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? कैसी बातें कर रही हैं? लाना तो इन मोहल्ले वालों पे, पता नहीं तौबा तौबा कैसी बातें करते हैं। मैं कोई चुड़ैल या डायन लगती हूँ आपको कि अपनी बहन के ही घर में डाका मारूंगी? नहीं ना, मैं नहीं जानती कि अनीक उसका होने वाला शौहर है। हाँ, मैं भी कहूँ कि तुम शक्ल से ऐसी लगती तो नहीं हो। मेरा दिल भी इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। पर तुम किसकी बात कर रही हो? अरे खाला, इतनी बड़ी चीज आपके सामने है और आप समझ ही नहीं रही है बात को। आय हाय, अब खुल के बात करो ना, क्यों पहले डालोगी तो मैं तुम्हारा रास्ता कैसे हमवार करूंगी? सफीर की बात कर रही हूँ, हद ही हो गई है। सफीर? सादिया का भाई? हाँ, और कितने सफीर हैं इस मोहल्ले में? अरे नहीं भाई नहीं, वो तो इतना पढ़ा लिखा नौजवान, सजीला बाका। देखो बुरा मत मानना, रिश्ता हमेशा अपने जैसों में होता है ना। तो मैं भला कम हूँ? देखो भाई, बात मैं सच्ची कहूंगी, झूठ में बोलती नहीं हूँ। तुम्हारा और सफीर का कहीं से कोई जोड़ बनता नहीं है। अरे खाला, आप सब छोड़, बस ये सोचिए कि आपको इतना नवाजूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ, तो भला मैंने कब इनकार किया है? दिलों को मिलाना तो वैसे भी सवाब का काम है, और
हाथ आए सवाब का मौका मैं कैसे अपने हाथ से जाने दूंगी। तुम फिक्र ही ना करो, समझो कि तुम्हारा काम हो गया। अब खाना खा के जाना। बिल्कुल। क्या बना रही है खाने में? सब्जी बना रही हूँ। बाप की बीमारी का सुनकर भी नहीं आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा फर्माबरदार उस्मान ऐसा कर सकता है। बाप की बीमारी, अरे आना तो दूर की बात है, एक फोन करने की जहमत गवारा नहीं। अब्बा वैसे बात तो हैरान होने वाली है ही। वैसे एक बात है, आपने नोट किया है, ये एकदम से नहीं हुआ सब कुछ, काफी अरसे से बदला बदला लग रहा था। आपने देखा नहीं, इसकी बेगम को जरा सा काम कह दो तो मौसूफ बुरा मना जाते थे। वक्त भी ज्यादा देने लग गया था अब, और उसके खाने पीने का ध्यान भी रख। अरे होना इसके उलट चाहिए था। और झगड़े के बाद तो बीवी से सही मुंह बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे शक करना चाहिए था उसके किरदार पे। मैं कहे दे रही हूँ, ये सब किसी तगड़े तावीज गंडे का असर है जो उस पे करवाया गया है, वरना मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। काशवा, हमें इसका कोई तोड़ करना होगा। अरे अम्मा क्या करें, कहाँ जाएं? यहाँ कदम कदम पे तो नकली पीर फकीर बैठे हुए, हमें कैसे पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है भाई? अरे लग जाएगा पता असल और नकल का, लेकिन इस औरत के चुंगल से निकालना बहुत जरूरी है। नहीं सुल्ताना, ये तावीज घंटों का चक्कर नहीं है। ये जो औरत है ना, उसकी बीवी, जो हर वक्त चेहरे पे मजलूमियत और मासूमियत का नकाब ओढ़े रखती है, ये उस जाल में फंसा है बुरी तरह। उसका तोड़ जरूरी है। अभी तो औलाद का कोई पता नहीं है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अगर औलाद हो गई फिर तो बिल्कुल ही जर खरीद गुलाम हो जाएगा। अरे औलाद होगी नहीं, ऐसी मनहूस औरतों क्या। अरे तो क्या मेरा बच्चा सारी उम्र इस खुशी को तरसेगा? जो माँ बाप की कदर न करें, उन्हें हर वक्त दुख दें, तो खुशी पा सकते हैं क्या? है? सही कह रहे हैं आप देखिएगा ये दोनों ना बेटों को तरसेंगे, इनके अमाल इनके सामने आएंगे, देखिएगा। अम्मी की तो तबीयत ठीक है ना? इस टाइम पे अम्मी अमूमन आराम नहीं करती। जी तबीयत ठीक है उनकी, वो नमाज पढ़ी थी उसके बाद लेट गई तो आंख लग गई उनकी। और रिदा, कोई बात हुई उस? जी बिल्कुल बात हुई, इस्लामाबाद गई हुई है, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं हो सकी मेरी। कैसी है रिदा वैसे? मेरा मतलब उस्मान अब उसका ख्याल तो रखता है ना? बता रही थी कि उस्मान भाई बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं उसका, और बिल्कुल बदल गए हैं और किसी और को उसके साथ ज्यादती भी नहीं करने देते अब। अल्लाह उसे खुश रखे। हाँ खुशी है अब वो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जल्दी आ गए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। सादिया, तुमने भाई से चाय का नहीं पूछा? हाँ मैं वो बनाने ही जा रही थी। अरे नहीं, अब तुम छोड़ो, मैं बना देती हूँ। मैं बना लूँ। बैठी रहो बैठी रहो। ये इस वक्त कहाँ से आ रही है? पता नहीं, मैं ताकि नहीं गई थी। सारा दिन घर से इसी तरह बाहर रहती है? बस ऐसे ही है। लगता है अम्मी से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। अब आपकी कॉल आ रही थी, फोन भूल गई थी आप? अरे हाँ, मैं तो अपना फोन ही भूल गई। किसकी कॉल आ रही थी? पता नहीं, फ्रेंड लिखा हुआ था, मैंने कॉल रिसीव की तो उधर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाँ, मेरी दोस्त मुझे कॉल करती रहती है, आवाज पहचान गई होगी इसलिए फोन काट दिया। सादिया, मैंने ना चाय रखी है चूल्हे पे, तुम ले आओ। बिस्किट भी साथ में रखे हैं प्लेट में। मैं देख लेती। आज आप इतना जल्दी आ गए? वैसे अंधेरे के बाद ही आते हैं, हम तो आपके मुंतजर रहते हैं। सादिया, फ्रीजर में समोसे भी रखे हुए हैं, फ्राई करके ले आना। और ऑफिस में दिन कैसा था आपका? अम्मा, अम्मा। हाँ हाँ, क्या हुआ? आ गए वो दोनों।
आराम से देख के आ गए तुम लोग वापस? अस्सलाम वालेकुम। क्या जरूरत थी, अभी भी उधर ही रहते। पैसे खत्म हो गए होंगे अम्मा, वरना तो ना ही आते हैं ना। बड़े अफसोस की बात है उस्मान, तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम अपने बीमार बाप को बिस्तरे मर्ग पर तन्हा छोड़कर इधर उधर रंगरलियां मनाते फिरो, वो भी इस कल की आई के साथ। वैसे बहुत ही बुरी बात है भाई, इस रिदा की वजह से ना तुमने हमें बहुत मायूस किया। इतना नाफरमान नहीं हो कि अपने बीमार बाप को छोड़कर घूमता फिर। इकबाल भाई ने कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी बाजी, और आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास। आइंदा अगर इस तरह की कोई भी प्लानिंग करनी हो ना, तो घर के सारे अफराद को शामिल कर लीजिएगा, ना कोई फोन करके भांडा फोड़ देगा आपका। चलो रिता। बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारा तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं ख्याल ही नहीं रखती। ठीक हो जाऊंगी, अभी मेडिसिन ली है ना, बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर तक। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। अच्छा वो तुम्हारी कजन जरूर है, पर तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। पर इतनी मोहब्बत करते तुम लोग, और वो मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, और यही बातें वो अनीक से भी करती है। चलो अच्छा ही है, सही टाइम पे पता चल गया कि उसके पास कुछ भी नहीं। टाइम पर? मेरा मतलब है कि हाँ ना, जाहिर है ऐसे ही किसी कंगले के साथ तुम्हारी शादी कैसे करवा दें हम? क्या चल रहा है मासूमा के जहन में? नहीं, ये अनीक के काबिल नहीं है। मासूमा, ये सादिया को क्या हो गया अचानक, क्यों तबीयत खराब हो गई? खालदा बता रही थी कि वो ठीक नहीं है, क्या हुआ? पता नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, अब कमरे में ही है वो। अनीक बेटा तुम जाकर ना उसका पता करो, मैं खालदा को मिल के आती हूँ। अंदर है ना खालदा? इधर। आप फिर आ गए? अम्मी ने भेज दिया, उन्हें लगा तुम मुझे देखोगी तो तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी। उन्हें क्या पता, ऐसा कुछ भी नहीं। बताया नहीं उन्हें आपने? क्या करता बता, ऐसी कौन सा सुख है उनकी जिंदगी में, मैं उनके दुखों में और इजाफा कर देता। ठीक नहीं किया तुमने। हमें इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है बात करने का। कोई फायदा नहीं। एक और बात कर ली थी। मासूमा से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था कभी? क्यों? वो काबिल नहीं है आपके। तुम बोलो ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी कजन से शादी कर लूं। कम आमदनी वाला मामूली सा लड़का हूँ, तो लड़की क्यों देखेगी मेरे ख्वाब? खाला उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगी। और तुम्हें कब से फिक्र पड़ गई हमारी खुशियों की? मुझे ना
किससे शादी करनी चाहिए किससे नहीं, उसके लिए ना मुझे तुम्हारे सलाह मशवरे की जरूरत है। मेरी बात तो सुनने। अच्छा आ गए तुम दोनों, चलो शुक्र अल्लाह का। ये बताओ बेटा, सफर कैसा रहा? तुम दोनों खुश तो हो ना? हाँ अम्मी, बहुत मजा आया। मैंने और उस्मान ने इतना एंजॉय किया। लेकिन अम्मी, यहाँ पे सब हमसे नाराज हैं। क्यों? इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? हाँ लेकिन आप जानती हैं ना इनको, जितना डर लग रहा है। डरते नहीं है बेटा, अब तो उस्मान भी तुम्हारे साथ है, अब फिक्र किस बात की? अच्छा ये बताओ, मेरी तरफ कब आ रही हो? उस्मान आते हैं ना अम्मी तो पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलो ठीक है बेटा, और सुनो तुम दोनों आना और बता कर आना, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी मैं। इसकी क्या जरूरत है अम्मी? अच्छा अच्छा रहने दो, अब आ जाना। खुदा हाफिज। गरीबी बहुत बड़ी आजमाइश है, अपनी हर ख्वाहिश से मुंह मोड़ना पड़ता है। बेबसी की जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। यकीनन सादिया भी ऐसी जिंदगी के तसव्वुर से घबरा कर रास्ता बदल रही है। मुझे उससे गिला नहीं करना चाहिए। अनेक अनेक पता है वो रिदा और उस्मान खरे से इस्लामाबाद से वापस आ गए हैं। चलो भी शुक्र अल्लाह का, रिदा की तरफ से तो तसल्ली हो गई, अपने घर में बहुत खुश है। बता रही थी उस्मान उसका बहुत ख्याल रखता है। सम्मी अब पूरी तवज्जो के साथ मेरे लिए भी दुआ कर। बेटा ये भी कोई कहने वाली बात है? अपने बेटे के लिए तो मैं दिन रात दुआएं मांगती हूँ। और इधर देख मेरी तरफ, ये मायूस क्यों दिखाई दे रहा है? सम्मी जॉब की परेशानी। जानती हूँ बेटा, जॉब के साथ साथ तुम्हें सादिया की भी बहुत परेशानी है। फिक्र ना कर बेटा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी वो। सब कुछ ठीक भी हो गया ना अम्मी, तो सादिया की सोच नहीं बदली। क्या मतलब? बहुत बदल गई है अम्मी। नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है। सोच बदलने की वजह मेरी मामूली सी जॉब है। हालांकि हालात तो पहले जैसे थोड़ी रहे। सफीद की मेहनत रंग ले आई है माशाल्लाह से। खुशहाली आई है उनके घर में, और उसी खुशहाली की वजह से सादिया की सोच भी बदल गई। बेटा जब इंसान परेशान होता है ना, तो तुम्हारी तरह ही मनफी अंदाज में सोचने लगता है। परेशान ना हो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं ना। इन छुट्टियों ने तुम्हारे मिजाज और सेहत दोनों में काफी अच्छा बदलाव आया है। काफी फ्रेश लग रहे हो। ठीक कह रहे हो तुम यार, बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने साथ। इतना टाइम साथ स्पेंड किया, इतना जाना एक दूसरे को। रिता बहुत अच्छी लड़की है यार। खुश नसीब हो जो इतना अच्छा साथी मिला। किसी की बातों में आकर उसकी तरफ से अपना दिल मैला मत करना। ठीक कह रहे हो तुम। नहीं, अब मैं कभी किसी के बहकावे में नहीं हूं। खुश रहो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, जब से वापस आया हूं फिर वही झगड़े, फिर वही लड़ाइयां। अम्मा अब्बा को मेरे और रिता के शहर से बाहर जाने से मसला क्या है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम अपनी बहन से कहो कि तुम्हारे वालिदैन को समझाने में तुम्हारी हेल्प करे। असल मसला ही तो बहन का यार।
काशा बाजी, जब भी मैं और रिता घुलते हैं, मिलते हैं, साथ वक्त गुजारते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें इतना प्रॉब्लम होता है। मुझे तुम्हारे घरेलू मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह तुम्हारी बहन का अपने शौहर और बच्चे के साथ महके में रहना मुनासिब नहीं लगता। सही कह रहे हो यार, वालिदैन की इज्जत अपनी जगह, लेकिन बीवी के भी तुम पर कुछ हुकूक हैं, और इस सिलसिले में तुमने खुदा को भी जवाब देना होगा। बेटा, जब मर्द अपनी अकल की बागदौड़ औरत के हाथ में देता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। अब मुझे देर हो रही है और घर वापस आते हुए भी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करेगा। तुमने बता दिया, हमने सुन लिया। जरा अपनी बीवी से भी पूछ लो, वहां रहने के बहाने अपनी शक्ल गुम तो नहीं कर रही। पछताएगा, बहुत पछताएगा, बता रहा हूं मैं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे फरीन की कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। फरीन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी और शांजी की बहुत याद आती है बेटा। हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, बल्कि शांति तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। हाय मेरा बच्चा, नानो की जान। बेटा मेरा दिल तड़पता है शांजे को गोद में लेने को, उसे प्यार करने के लिए। अरे फिक्र ही ना करें, मैं कराची आ रही हूँ। क्यों आ रही हो बेटा पाकिस्तान? अम्मी, वो जो प्लॉट आपने मेरे नाम किया था ना, उसे बेच के मैं अजहर का मौजूदा घर खरीदना चाहती हूँ। अजहर का घर? मगर उसमें तो उसके वालिदैन रहते हैं ना, तुम क्यों खरीदोगे वो घर? जितनी तकलीफें उन लोगों ने मुझे दी, जितने दुख दिए, वो कितने सुकून से वहां रह रहे हैं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम अजहर के साथ वहाँ बहुत खुश हो ना, तुम यहाँ आकर क्यों फंसना चाहती हो? वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। अम्मी प्लीज, अब आप मेरी फिक्र मत करें। जितने दुख, जितनी तकलीफें उन्होंने देनी थी ना, वो दे चुके, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो, मगर बेटा ख्याल से। चाय पी जा रही है, मैं बैठ सकती हूँ? जी जी प्लीज बैठिए। कुछ लेंगी, मंगवाऊं आपके लिए? नहीं। क्या बात है, बड़े बदले बदले दिखाई दे रहे हो। मुझे तो लगा छुट्टियों में तुम बीमार हो गए होगे, तो तुम तो बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे हो। ये साहब हनीमून पर गए थे। क्या? मेरा मतलब वाकई? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये वापस तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी ख्यालों में मरी और अयूबिया ही घूम रहे हैं, और अपनी बीवी के तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। पूछ लो, आपके सामने ही बैठे हैं। वैसे बात तो सही किया, मरी और अयूबिया में इतना एंजॉय किया, इतना मजा आ रहा था वहां पे कि घर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। सीरियसली गुड है, गुड है। अरे कहाँ चली? मुझे काम है। आंटी, आपने बुलाया था मुझे? जी जी, ये गुस्ताखी हुई है हमसे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा कमरा क्यों नहीं साफ हुआ? उसका हाल देखा है तुमने? कोई काम खुद से नहीं कर सकती, कहना पड़ता है हर काम के लिए। नहीं, मैं कर देती, वो आज मेरी तबीयत बहाने, हर वक्त के बहाने के। तबीयत खराब है। अरे मैं तो कहते हैं तबीयत इतनी बिगड़े कि जान लेके टले, ये मनुष्य शक्ल हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाए। अच्छा, मुंह सर लपेट के कमरे में ना जा पड़ना मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने के लिए। जाओ कमरा साफ करो। और हाँ सुनो, इकबाल दफ्तर से आ गया, उनको कमरे में जाके खाना भी दे आओ। अरे भाई, आप दोनों क्यों अपना दिल जला रहे हैं?
इसकी जो खुशी है ना वो सिर्फ 2-4 दिन की है। मैंने सोच लिया है मैंने इसके साथ करना क्या है। अब देखिएगा ये हंसना मुस्कुराना सारा भूल जाएगी। तुम क्या करोगी मेरी बच्ची, वो हमारा लड़का वो दीवाना है इस डायन के पीछे। आप क्यों फिक्र करती हैं, बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने सोच लिया है। अब देखिएगा। क्या देखें, देख ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खाला क्या बना रही है? बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या जी चाह रहा है खाने को? सफीर आज लंच पर आएंगे? कुछ पता नहीं, उसने कुछ कहा नहीं। अच्छा। अरे सादिया तुम आवाज ही दे दी थी, मैं आ जाती अगर कोई काम था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बुखार उतर क्या? हाँ हाँ बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेके आती हूँ। बेटा रहने दो ना, मैं कर दूंगी, पक्की बात है, तबीयत ठीक है। ये लो सादिया फ्रूट खाओ थोड़ा सा। अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट बहुत जरूरी है। क्यों खाला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी बेटी तो आज बहुत मुतमईन लग रही है। और बेटा तुम्हें तो इस तरह घर में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने जिस तरह घर को संभाल लिया है, बिल्कुल अपना बना लिया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं वाकई बहुत मुतमईन हूँ। मेरे दिल से सारे वसवसे निकल गए। इस घर को, आप लोगों को अपने बहुत करीब महसूस करती हूँ। मैं सफीर को कॉल करके पूछती हूँ कि वो लंच पे आ रहे हैं या नहीं। हाँ पता कर लो। खाला से बात हुई? कॉल आई थी रुखसाना की, पूछ रही थी तुम्हारा, लेकिन तुम्हें क्या परवाह, तुमने तो उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए ना। आप जानती हैं मैंने फैसला क्यों लिया? कम अक्ली की है तुमने। हेलो, मासूमा बोल रही हूँ। हाँ मासूमा, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, सख्त गुस्से में हूँ मैं। घर आने से पहले अपने बच बचाव की तरकीब करके आइएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैंने सुबह इतना अच्छा नाश्ता बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, और मजाल है आपने एक लफ्ज तारीफ का अदा किया हो। सुबह इतनी जल्दी में था, नाश्ता क्या किया याद भी नहीं। बहुत ही पत्थर दिल हैं आप, बंदा दिल रखने के लिए तारीफ ही कर देता है। अच्छा ये बात है तो भाई सुनो, आज जो मैंने नाश्ता किया था अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर नाश्ता किया था। और आज बहुत अच्छा सा लंच भी मिलने वाला है, मैं अपने हाथों से बना रही हूँ। आज काम बहुत है, पॉसिबल नहीं होगा। काम अपनी जगह, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। मैं बता रही हूँ अगर आप नहीं आए ना तो मैं लंच लेके ऑफिस आ जाऊंगी। आप कोशिश करूंगा आज। कोशिश नहीं, आपको आना पड़ेगा, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। यूं जिद नहीं करते मासूमा। जिद नहीं है, एहसास है आपका। आप दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम भी आपका ख्याल रखें। अच्छा बताएं आप क्या खाएंगे आज लंच में? बस कोई लंबा झंझट ना पालना, कोई सिंपल सी डिश रखना। और ये बताओ सादिया की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन मैंने उसे अभी बोला है कि मुकम्मल रेस्ट करे। चलो ठीक है, लंच में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सफीर से बात हुई? जी हो गई मेरी बात। क्या कह रहा था, लंच पे आएगा? पता नहीं खाला, आप कह रहे थे कि आज ऑफिस में बहुत काम है, अगर फ्री हो गए तो आ जाएंगे। एक तो वो भी हमेशा की तरह बिजी ही रहता है, खाने की भी इतनी लापरवाही करता है। तो ले आए ना आप कोई परवाह करने वाली। अल्लाह करे वो दिन भी आएगा। अरे आप बैठे। अच्छा आप मुझे बताएं आप आज क्या खाएंगी खाने में?
सफीर के लिए तो आप कहती रहती हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रखता, लेकिन आप भी तो अपना ख्याल नहीं रखती। मेरा ख्याल है वो आप पर ही गया। अच्छा, अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, मैं हूं ना, मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी आपसे, मैंने सोच लिया। ठीक है, अच्छा बताएं ना क्या खाएंगी? आज आलू गोश्त बनाए? बस ठीक है, मैं यूं बना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सादिया बेटा, कैसी तबीयत है अब? अब बुखार उतर के है, बेहतर फील कर रही हूँ। शुक्र अल्लाह का। बेटा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो, हम सबको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जी खाला। अच्छा ये बताना था बेटा, वो रिदा आ रही है आज? अगर तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो तो आ जाना। ज़रूर खाला, मेरा तो हर वक्त रिदा से मिलने का दिल चाहता है। बस अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश आबाद रखे और ये मोहब्बत चाहत तुम दोनों की इसी तरह कायम रहे। आमीन। आमीन। अच्छा बेटा आ जाना फिर, हैं? ओके खाला, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। काशवा, काशवा। जी अब्बा। कहाँ की तैयारी है भाई? रिदा को लेकर जा रहा हूँ ससुराल। अभी सैर सपाटा करके घर वापसी हुई है, फिर आवारागर्दी के लिए निकल रहे हो? अब आपकी बेटी तो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने ही रहती है ना, इसलिए आप रिदा और उसकी अम्मी की दासी नहीं समझ सकते। सब समझती हूँ मैं भाई, मेरा यहाँ रहना ना तुम्हें कांटे की तरह चुभने लग गया है। मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारे दिल में मेरी नफरत बढ़ती जा रही है। बेटा जब मर्द अपनी अकल की बागदौड़ औरत के हाथ में देता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। अब मुझे देर हो रही है और घर वापस आते हुए भी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करेंगे। तुमने बता दिया, हमने सुन लिया। जरा अपनी बीवी से भी पूछ लो, वहां रहने के बहाने अपनी शक्ल गुम तो नहीं कर रही? पछताएगा, बहुत पछताएगा, बता रहा हूं मैं। अब्बा सुना आपने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था मेरे लिए? अरे भाई मैंने इन दोनों भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इनको देखे कितनी नफरत भरी है दोनों के दिल में मेरे लिए। बेटा ये सारी पट्टियां उसी की पढ़ाई हुई हैं, मेरे बच्चों को बर्बाद करके रहती है उसने। मैं तो कहता हूँ जाके रहे मरे वहीं मनूस अपनी माँ के घर, आवारा औरत। बेटा तू मत रो, चुप हो जा, मत। तेरे आंसू मेरे दिल पे गिर रहे हैं बेटा, नहीं रो प्लीज। तो मैं देख लूंगा। अम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बताती हूँ। क्या हुआ अम्मी, किन सोचों में गुम है? नहीं बेटा, बस ऐसे ही सोच रही थी कि रिदा के यहाँ आने पर उसके ससुराल वाले नाराज तो नहीं होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा भी कि नहीं। कैसी बातें कर रही है? उन्हें क्या एतराज होगा? अपनी माँ से मिलने आ रही है, किसी गैर से मिलने थोड़ी जा रही है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना उनके रवैये का, छोटी छोटी बात पे उनसे इजाजत लेनी पड़ती है उसको। ये आप खामखा फिक्र कर रही हैं। उस्मान का रवैया रिदा के साथ बहुत बेहतर हो गया। वैसे भी उस्मान राजी है तो उनके घर वालों से इजाजत लेने की क्या जरूरत है रिदा? हाँ बेटा, शौहर का साथ ही बीवी की जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा होता है, पर जब तक उसके सास ससुर उससे दिल से कबूल नहीं कर लेते, अब बेटा मेरे दिल को तो धड़का ही लगा रहेगा ना। अम्मी आप खामखा परेशान हो, लेकिन अब उस्मान का रवैया रिदा के साथ धीरे धीरे बेहतर हो, उसके घर वालों का भी हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बस अल्लाह पाक ही अपना करम करे।
अस्सलाम वालेकुम साबरा खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्या बात है, आजकल तुम्हें बड़ी अपनी साबरा खाला की याद आ रही है? बस क्या बताऊं, आप जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ। जानती हूँ। सफीर को दिल दे बैठी हो, उसकी दुल्हन बनना चाहती हो। मेरी डूबती कश्ती को आप ही किनारे लगा सकती हैं। अरे क्यों नहीं, साबरा ने तो बड़े बड़े मसले निपटाए, ये तो छोटा सा मामला है, यूं निपटा दूंगी। आपको इस मामले की कड़ी खोलने के लिए इसी वक्त घर आना पड़ेगा। अरे अभी? अरे लड़की, ऐसी भी क्या बेसब्री है, रिश्ते नाते जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, सब्र करो। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास साबरा खाला। ये ना हो कि खाला आप सफीर के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें और मैं हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाऊं। बस आप फौरन आ जाएं, सफीर भी आ रहे हैं खाने के लिए। बस जो भी है आज ही हो सकता है, यही सही मौका है। चलो ऐसा करती हूँ, मैं आती हूँ, ठीक है? जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। बड़ी ही बेसब्री लड़की है भाई ये तो। इसका बस चले तो आज ही सफीर की दुल्हन बन जाए। पर तुम भी कम नहीं हो साबरा। खाला ने कॉल करके बताया तुम्हारी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं फौरन आ गई। हाँ बेटा, इसे तो बहुत तेज बुखार था, तुम्हारे आने का सुना तो फौरन चली आई। बुखार है? कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं, आराम करना। ठीक हो, बिल्कुल ठीक। उस्मान बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो रिदा को मिलवाने ले आए। मैं तो बहुत उदास हो रही थी। आंटी क्यों चिंता कर रही है, आपकी बेटी है, आप जब चाहे इससे मिलने आ सकती हैं और जब आपका दिल करे आप इसे बुला लीजिए। बेटा, बेटियों की शादी हो जाए तो वो पराई हो जाती हैं, माँ बाप का इख्तियार नहीं रहता। आंटी रिदा आपके लिए बिल्कुल पराई नहीं है, बल्कि अब आप यूं समझें कि आपके एक नहीं दो बेटे। जीते रहो बेटा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैं भी साथ चलती हूँ। बैठिए बैठिए। जी। तुम रहने दो, ये सब कुछ हम खुद कर लेंगे। खाला का एहसास करती हूँ इसलिए कर। हाँ तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा एहसास है तुम्हें। पता है मुझे तुम मम्मी और रिदा के लिए आई, इसलिए कह रहा हूँ जाके बैठ जाओ, मैं देख लूंगा। इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे तकलीफ होती है जब ऐसे बात करते हैं। माजरत, आपको तकलीफ हो रही है। बड़े लोग हैं, छोटी छोटी बातों का एहसास हो जाता है, मुझे ख्याल करना चाहिए। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? बड़े लोग मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्यों इनकार किया तुम। इसलिए ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं। ठीक ही तो किया बल्कि तुमने अपने लिए सही फैसला किया। मुझे अपनी औकात देख के ना पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हो जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था